अच्छा, हम बात डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे नए ज्वाइन किया होगा, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे दूसरे लिंक के ऊपर कि फ्रीलांसिंग क्या है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो मैं कुछ उनको एग्जांपल दे रहा था कि अगर फ्रीलांसिंग, बल्कि को स्टार्ट करते हैं फिर से। लेट्स कंसीडर कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक स्टेडियम है। Let's talk about the freelancing. It's like a stadium. ये हमारे पास एक स्टेडियम आ गया जिसको हम फ्रीलांसिंग का नाम दे देते हैं, फ्रीलांसिंग स्टेडियम। फ्रीलांसिंग का एक स्टेडियम है। अच्छा, जो भी स्टेडियम होता है कि नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, या आपने कभी किसी से ये नहीं पूछा होता कि ये स्टेडियम में एंटर होने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, आप इधर किस तरह एंटर होगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी कैटेगरी यहाँ पे आ सकती है, कितना पैसा चाहिए होता है, या ये स्टेडियम किस चीज़ का है। आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये स्टेडियम किस चीज़ का है। आप लोग सवाल ये करते हो कुछ और तरह, बिजनेसमैन की कम्युनिटी कुछ और तरह सवाल करती है। तो इस स्टेडियम में डिफरेंट तरह के शो ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते, जिसमें कंपनीज अपने शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपनीज अपने सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, ड्रामास वगैरह कुछ यहाँ पर बनते हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिजाइन की जाती हैं। लेकिन स्टेडियम स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, लगता है आपको सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है, ये स्टेडियम या तो क्रिकेट का है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, या बेसबॉल स्टेडियम है, या इस तरह के बहुत से और स्टेडियम्स जो हैं उनमें काउंट किए जाते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर जाने के लिए आपको कोई स्पेसिफाई स्किल के बारे में कहा जाता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन ये स्किल होनी चाहिए तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, या ये वाली स्किल होगी तो आप यहाँ पर एंटर होगे? नहीं, आप यहाँ पर किसी भी तरीके से एंटर हो सकते हो। हाँ, इसकी ग्राउंड में अगर खेलना है, इसकी ग्राउंड में अगर खेलना है तो आपको कोई स्पेसिफिकली चीज चाहिए होती है। अब हम आते हैं कि जैसे फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आता है फाइवर हमारे पास, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, फिर इसी तरह ही हमारे पास बिहेंस है, इवन फेसबुक है हमारे पास, लिंक्डइन है, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म है, 99 डिजाइन है, बहुत से और भी प्लेटफॉर्म कंसीडर किए जाते हैं फॉर फ्रीलांसिंग। अगर अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं फाइवर। फाइवर फाइवर पे आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अगर कुकिंग आती है, इफ यू नो द कुकिंग, इफ यू नो हाउ टू हैंडल द किचन, आपको किचन हैंडल करना आता है, आपको मैथ्स आता है, आपको कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट आता है, आपको रेसिपीज का पता है, अच्छी रेसिपीज आपको आती हैं, या कोई भी ऐसी स्किल। यस नदीम, एक्चुअली सबको आवाज जो है वो क्लियर जा रही है। अच्छा, रेसिपीज आपको पता है, आपको बहुत सी ऐसी कैटेगरी का पता है, जैसे क्लोथ क्लोथ्स कहाँ से अच्छे मिलते हैं, फोटोग्राफी है। फिर आपके पास, अगर आप टीचर हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पर उसको गेट कर सकते हो। यू कैन वर्क विद दैट एज वेल। फाइवर पे आपको कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड डायरेक्टली नहीं होती है। फाइवर पे आपको कोई भी स्किल डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप ट्यूशन अगर किसी को दे सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा लो। अगर आप किसी को कोई चीज करवा सकते हो, आप वो करवा लो। कुकिंग आप अच्छी कर सकते हो। सर ओनली वॉइस होगा,
हाँ, वॉइस हो सकता है, आप लिख के दे सकते हो। यू कैन इवन वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, जूम पे कॉल्स हो सकती हैं। इसमें सिर्फ आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आती, आप वॉइस ओवर कर सकते हो, लाइक डबिंग कर सकते हो आप। उस पे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी की कर सकते हो। अगर आप अच्छे फोटोग्राफी हो, अगर आप फोटोग्राफर अच्छे हो, पॉडकास्ट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, पॉडकास्ट सबसे एक्सपेंसिव है। वॉइस ओवर, पॉडकास्ट, रेडियो, आरजे से ऊपर कोई डिजाइन करना होता है। यस डेफिनेटली अब्दुल्ला, आप ये भी काम कर सकते हो। सो फाइवर पे ये सब कर सकते हो जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो। इफ यू आर अ गुड राइडर, लाइक यू कैन राइड अ बाइक ओवर, लाइक समहाउ आप ट्रिप लेके जा सकते हो, आप ट्रिप मैनेज करते हो, वो भी आप फाइवर पे लगा सकते हो। आपने आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो, आप वो भी फ्रीलांस कर सकते हो अपनी स्किल्स को। तो लोग आपको इनवाइट करेंगे टू प्ले अ क्रिकेट विद अस, कि आप उस टीम के लिए खेलो, ये करो, वो करो। तो इट मींस ऑटोकैड है आपके पास नदीम, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ओवर द फाइवर, राइट? फाइवर के ऊपर आप ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि फाइवर किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं करता। यस, यू आर राइट मरियम। क्लाइंट अब आपके पास कैसे आएंगे, मैं अब आपको उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। So Fiverr Pay, you can do a lot of things without any hesitation. Fiverr is that kind of platform that you can do anything with it. Yes, ये लाजमी होता है, क्योंकि Fiverr इसके बगैर आपकी चीज को अप्रूव नहीं करता। Fiverr पे you need to work with that one. Your picture is must for the Fiverr IDs. अच्छा, अब ये Fiverr IDs हैं जो मैंने आपको उसी क्लास में बनाना सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए। मैं आपको वही सारी चीजें, ऑप्टिमाइजेशन एंड बाकी सारी चीजों पे भी आ रहे हैं। अच्छा, पॉइंट एंड फैक्ट क्या है कि हम लोग क्या चीज जानते हैं, क्या नहीं जानते अबाउट द फाइवर आईडीज। तो फाइवर आईडी पे जब हम काम करते हैं फाइवर पे, अब यहाँ पर आप कहते हैं कुकिंग, मैं कुकिंग लिखूंगा। यहाँ पर डिफरेंट जो लोग कुकिंग वीडियो रेसिपीज, ये देखें, अब आपको ये सारे यहाँ पर चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये एक इशू आता है, लेकिन फाइवर पे ना आप अपनी पिक्टोग्राफ को यूज कर सकते हैं, जिसको एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड कहते हैं, या आप किसी मेल की वहां पे लगा लें, अपने घर में से किसी मेल की तस्वीर लगाई जा सकती है। सो डोंट वरी अबाउट द पिक्चर, बट पिक्चर होनी चाहिए रियलिस्टिक। और सेल क्लोथ्स also, please, very easy way of learning, like which skill should I build in a short time for earning start? सफी खटक, द पॉइंट इज कि आप जो चीज स्टडी कर रहे हो, आप उसी को यहाँ पे लगा सकते हो। इफ यू डू मैथ्स गुड, इफ यू, आपको उर्दू अच्छी आती है, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप किसी भी चीज को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। आप कुकिंग है, ठीक है, आप जैसे आप करते हो इसी के क्रिकेट, इफ यू कैन प्ले द वीडियो गेम एज वेल। अब यहाँ पर आई विल पिक योर फैंटेसी टीम, विनिंग टीम। सी, यहाँ पर लोग आपको क्रिकेट के लिए भी मिल जाएंगे, बेसबॉल के लिए मिल जाएंगे, फुटबॉल के लिए मिल जाएंगे, इवन यू कैन प्ले गेम्स विद इट। जस्ट ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर ऑफ वर्क यू डू इन फाइबर एज वेल। अब जैसे आप वीडियो गेम्स पे आते हैं, प्ले गेम्स, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं। आई विल प्ले गेम विद यू एंड बी हेल्पफुल। I'll play, test and review your PC or mobile games. So there are a lot of things that you can do. अगर आप गेम अच्छी खेल सकते हो, आप ये अपनी स्किल फाइबर पे जाके प्ले कर सकते हो, फाइबर पे लगा सकते हो। कंपनीज विल गोना हायर यू टू प्ले अ गेम विद अस। यस, आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं विद द सेम आईडी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस यू कैन डू HR एज वेल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या आप एज अ कंसल्टेंट वहां पे जा सकते हो। So there are a lot of things that you can do. तो फाइवर के ऊपर आपको कोई स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए। यस, ये देखें, अगर आप मेडिकल
कंसल्टेंट हैं या मेडिकल कंसल्टेंसी जानते हैं या जानती हैं, ओके सोशल मीडिया नहीं, medical consultant, see you will have a lot of things, accounting teacher, everything that you can think about it, product management as MBA manager, yes you can do as well. आप टीचिंग कर सकते हो, आप जो चीज सोच सकते हो, ये जो आपका प्रोफेशन है, आप वो सब कुछ कर सकते हो, लाइक MBA in your project management, so you can find the product management results as well. There are a lot of things that you can do on Fiverr. I will solve the business case study, MBA finance and HRM projects. Freelancing so I can increase the client, thanks. सिर्फ जो आप बात कर रहे हो, कंपटीशन हर जगह पर होता है, आपने अपनी जगह कैसे बनानी होती है, वही तो इस सारे कोर्स का काम होता है कि आप अपनी जगह कैसे बनाते हो। अब पॉइंट ये आता है कि आप जब अपनी गिग को डिजाइन करते हो, उसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स किस तरह किए जाते हैं, कीवर्ड्स कौन से होते हैं, आप पॉइंट कौन कौन से आते हैं, आपके पास रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, गिग्स को कैसे रैंक किया जाता है, गिग्स कौन कौन सी होती हैं, अभी मेरी आईडी कौन सी थी, ये मेरी आईडी है और है, दूसरी आईडी और है, ओके कोई नहीं, इसी को देखते हैं। यस हमने से क्या पूछा है, क्लाइंट के ट्रैक्स, मल्टीपल काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, अच्छा जब आप मल्टीपल काम करते हो ना, डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ये मेरी पोस्ट किक्स हैं, एक्टिव में मैंने इसमें कोई नहीं बनाई, ये आईडी ओल्ड है, इसको चेंज करते हैं आईडी को। ओके यस यू कैन डू द क्वेश्चन इन एंड एज वेल। अच्छा ट्रिक ये होता है जब आप अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं ना, टर्न ऑन द आईडी, कीवर्ड्स होते हैं जिनसे लोग बासानी आपको सर्च करके फाइंड आउट करेंगे, अब सर्चिंग कैसे होती है, सर्चिंग कैसे की जाती है, सर्चिंग में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैंने ये की कि इस पे अटैच की, ठीक है, 14 डेज पहले मैंने इस गिग को उस पे अटैच किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ अपवर्क की आईडीज़ के ऊपर, एग्जैक्टली अपवर्क की आईडीज़ के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं। अब जैसे मैंने एक छोटी सी एक गिग बनाई, मैंने नीचे ये लिख दिया कि व्हाट आई कैन डू विद द फ्रीलांसिंग पार्ट, व्हाट आई कैन डू विद द फ्रीलांसिंग पार्ट। अब मेरा एवरेज रिस्पॉन्स जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ 1 आवर का है, ठीक है, ये मेरा इस गिग को लेके पैकेजेस हैं, 1 आवर का मेरा एवरेज टाइम है। अब जब मुझे ऑर्डर या मुझे जब मैसेज आता है, तो आपने मैसेज को फौरन से पहले रिप्लाई करना होता है। अब जैसे मुझे एक मैसेज आया था, see all the inboxes, मैं आपको इसका एक मैसेज पढ़ाता हूँ, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। आपको इससे डील करनी आनी चाहिए। अब इसने मेरे से जो बात की थी, एलेक्स ने, hi, I was like hi, can you please help me to get the event of in the metaverse on this Thursday। मुझे 2 दिन थे और 100 people लेके इसके उसमें जाने थे, तो यहाँ पर पर्सन इसने मुझे $1 चार्ज किया, तो मैंने $3 चार्ज किया था। इसने मुझे फाइल दी, मैंने इसे $3 पर पर्सन जो है किया, और इसके उस टाइम पर जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो गई। सो ये मेरे से ये चीज़ें बात करता गया। ये एट द एंड एक गेम का लिंक था, इसने मुझे ये दिया कि अब इस पे मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं, थैंक यू, एंड ही से गुड बाय टू मी। ये इसका मेटावर्स का वो एक कैटेगरी थी जिसको उस टाइम पर यूटिलाइज किया जा रहा था, एंड उस पे ये काम कर रहा था। अब पॉइंट ये था कि काम कैसे किया गया,
काम हुआ कैसे, काम के अंदर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया, उससे फ़ायदा इसको क्या हुआ। मुझे इसने पर क्लाइंट जो है वो $3 पे किए थे और मैंने 100 क्लाइंट इसको करके दिए, विच मीन्स कि आई गॉट $300 इन जस्ट 1 डे। अब मेरी हाईएस्ट जो प्रीमियम पैकेज है वो 1380 का होता है, स्टैंडर्ड मेरा ये है और बेसिक पैकेज मेरा ये है। सो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप क्या क्या काम करके दे सकते हैं वो यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन हो जाती हैं। सो पीपल विल ऑटोमेटिकली रीच टू यू और आपकी गिग ऑटोमेटिकली नजर आ रही होती है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो शॉर्टकट आपका सिंपल सा इतना सा होता है, जब आप कोई चीज क्रिएट करो। अब जैसे आप सबको पता है कि मेटावर्स, हर एक को पता है कि मेटावर्स चल रहा है, इनोवेटिव मेटावर्स, इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग। जो आपके कीवर्ड्स की सिलेक्शन है वो आपने वो करनी है जो करंटली चल रहे होते हैं। सर आप क्या के साथ लाइव बात कर लेते हैं, क्लाइंट के साथ लाइव बात कर लेते हैं, मुझे किस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, हमें जो गिग वाले काम होते हैं, हमें गिग कैसे बनानी पड़ती है, उसमें क्या क्या। अब देखिए, सपोज करें आप के पास कुछ भी स्किल है, आप कुकिंग जानते हैं, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, तो आपने सिंपल आना है कैनवा के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये सबसे इजी है। कैनवा इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट योर थिंग्स। कैनवा इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट योर थिंग। अब कैनवा में आप सबसे आसानी से अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, कैनवा में बना सकते हो। अच्छा, जब मंच पहले अगर आप एक गिग अगर बनाओगे तो मरियम आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा ऐसे। बेसिस पे चेंज करनी आनी चाहिए। आप एक दिन में, अगर आपको एक वीक में कोई रिस्पांस नहीं आया गिग के ऊपर, अगर आपके गिग के इंप्रेशन कुछ इस तरह के नहीं आते नजर, अगर आपको गिग पे इंप्रेशन नहीं नजर आते विद इन अ वीक, तो आप अपनी गिग को चेंज करते हैं। ये मेरे एक एक दो दो दिन के इंप्रेशंस हैं, एक एक दो दो दिन के इंप्रेशंस हैं, तो वहां से चेंज कर लेते हो। अगर आपको इंप्रेशन नहीं आते, अच्छा वॉइस वाज क्रैश्ड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको अपने कीवर्ड्स इस तरह इस्तेमाल करने हैं कि लोग आपके पास लैंड करें, जैसे मेटावर्स होता है, मेटा, इनोवेटिव, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, फैक्ट क्या आता है कि हम लोग जिन चीजों के बारे में काम कर रहे होते हैं, हमने सिर्फ गिग उन्हीं की बनानी होती है। लास्ट पॉइंट में ये होता है कि ये बात कर रहे थे हम कि आपने जो गिग बनानी होती है उसके इम्प्रेशन अगर आपको नहीं आते, एक वीक में अगर आपको इम्प्रेशन नहीं आते, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपकी गिग को देखा है। अगर आपके इम्प्रेशन एक वीक में नहीं आ रहे, एक वीक तो वैसे बहुत ज्यादा टाइम है, आप देखो कि अगर आपके 2 दिन में इम्प्रेशन नहीं है, आप वहां से गिग को रिप्लेस कर दो और आप टोटल 7 तरह की गिग बनाकर वहां पर रखते हैं। 7 types of gig that you need to on your Fiverr account. अच्छा अब्दुल्ला, अगर 49 आ चुके हैं तो आप उनको एक दफा ट्राई करो कि वो इम्प्रेशंस आपके पास 49 क्लिक उसमें कितने आए हैं। 49 इम्प्रेशंस हो गए, उसमें क्लिक साथ ही लिखा हुआ आ रहा है क्लिक कितने होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाती हैं। यस 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 यस, ये रिकॉर्डेड है और ये अपलोड भी कर लिया जाएगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि आप गिग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इफ यू गो टू योर कैनवा, तो आपने यहाँ पे गिग जो बनानी है वो आपने बनानी है 1080 बाय 1080, इंस्टाग्राम पोस्ट स्केयर 1080 बाय 1080। अब आप जानते क्या है, अगर आप बम्बार्डमेंट कर दोगे डेटा की गिग के ऊपर, तो क्लिक मीन्स कि कितने लोग आपके साथ आपकी उस गिग के ऊपर जाके उन्होंने क्लिक किया था, उसको क्लिक कहते हैं। इंप्रेशन है किसने देखा था, किसने क्लिक किया था, तो दोनों में डिफरेंस आता है। अब आप में से जैसे लोग कोई वॉइस ओवर जानते हैं, अगर आप लोग किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, यू कैन डू। अगर वो जीरो है तो अपनी गिग को चेंज करके देखें।
ओके सैयद उस्मान हाशमी, अगर तो आपको स्टिल कोई क्लाइंट नहीं मिला तो इट मीन्स कि आपकी गिग में कोई ऐसी चीज अवेलेबल है ही नहीं जो कि क्लाइंट को ट्रैक करे। अब मैंने अगर किसी की वॉइस ओवर करनी है, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, पॉडकास्ट, इंटरनेशनल पॉडकास्ट है। सो दीज आर द टाइप ऑफ गिग दैट यू कैन इजीली वर्क ऑन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस गिग को आप तीन तरह से अपडेट करेंगे, तीन तरह से अपडेट करेंगे। एक होती है तस्वीर, एक होती है वीडियो। तो इसको जब आप कंप्लीटली सिलेक्ट करोगे, इसको आप कंप्लीटली सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एनिमेट का एक फंक्शन आता है। कंप्लीटली सिलेक्ट करो, एनिमेट कर दो, यहाँ से आप एनिमेट उठा लो, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके पीछे आपने कोई म्यूजिक चलाना, म्यूजिक चला लो, आपने अपनी कोई चीज लिखनी है, आप अपनी कोई चीज लिख दो। सो दीज आर द वीडियो कन्वर्जन्स। आप यहाँ से फिर जब शेयर पे जाते हो तो यहाँ से डाउनलोड के फंक्शन पे आओगे तो यहाँ पे ये वीडियो की ऑप्शन आ रही होती है। सो दैट्स योर वीडियो ऑप्शन। यहाँ पे आपकी वीडियो ऑप्शन है। यहाँ से आप पीएनजी की ऑप्शन में भी आ सकते हो और जेपैक में भी आ सकते हो। तो जब, और ये वो चीज चाहिए होती है जब कोई आपका बंदा या उस पे क्लाइंट जो है वो चीजें देखता है। नहीं, अगर ऑफर आ रही है फिर तो नहीं करेंगे चेंज। सर वर्ड impression. Impression means how many people went through your gig. आपके गिग से कितने लोग होके गुजरे हैं। So went through your gig, and click means how many clients or people watch what you were selling. Yeah, what you are selling. So ये एक चीज होती है। So आपके पास Canva is the easiest way to make your gig in few seconds. Like we were discussing about the podcast, we were discussing about the voiceover artist. हम यहाँ पर उसको, इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। We can make anything possible with this kind of Canva. Canva is a Photoshop tool. कहाँ करेंगे जब हम गिग को बनाते हैं, गिग को जब अपलोड करते हैं। लाइक इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ गिग, तो यहाँ पर टाइटल ऑफ द गिग आएगा। जब आती है ना बात यहाँ पर गैलरी के अंदर, गैलरी में, सो वी कैन इजीली वर्क विद दैट वन। लाइक अगर मैं अब यहाँ पे पॉडकास्ट की एग्जांपल देता हूँ, आई विल डू podcast, I will do the podcast and voiceover for your company. Like totally now I'm going to select writing and translation. Here we go with the podcast sales, podcast writing or podcast voiceover. Let me, video animation, music and audio. Now I'm going to have the podcast editing, audiobook production, audio editing, music, vocal tuning, mixing, dropping, medication, NFT music. No, I don't even need the NFT music. Voiceover. I guess podcast and the voiceover are the same thing for Fiverr one. Okay, so I'm going to select the language. It's going to be an English one. Okay, podcast, Americano or a Britain, a Canadian, or well, no way for the South African. Okay, so gender is male, purpose is podcast, video narration, and e-learning. E-learning is one of the great one. Age range is adult, tone. Corporate, casual, calming, and if you can do the authority one, dramatic, emotional, sarcastic. Oh yes. Okay, so now the positive keywords. Now that's a key. Actually ये keywords होते हैं जो आप इसमें attach कर सकते हो. Now the keywords are podcast, voiceover, male voiceover, voice acting, or like the podcasts
RJ, it's radio or a jockey. KEY. Radio jockey. You can easy आप सिर्फ 5 keywords को add कर सकते हो. Now the next part. Oh, mandatory metadata is missing. Where? Save. What's missing? इसमें से हमने क्या छोड़ दिया है? Metadata is missing. What's missing? Metadata is missing. Mandatory. What's mandatory? 5 again. I will do the podcast of your company and do voiceover. Let's see. अब क्या कहता है? Again. Voiceover ये भी ठीक है. इसमें से भी कोई मिस नहीं है. Mandatory. Metadata. What's metadata now? Mandatory. अब ये क्या है? Okay, let's refresh the page. Let's find out. I will do voiceover and podcast. Let's see. Music and audio and voiceover. Narration is in English. क्योंकि हम sometime wait लेते हैं तो वो sometime कोई data जो है वो process नहीं करता, तो इस वजह से वो disturbing में आ जाता है. Adult, tone, calm, corporate, sarcastic, keyword, podcasts, radio, male voiceover. Let's save it. Mandatory metadata. Language. Okay. English American. Save it. Now we are good to go. Now the pricing. तो हम एक ही price को अभी update करेंगे. नहीं. Now जो basic include words होते हैं voice over में, it depends like words. 250 words. Korean type is 1, AC quality, and the price is $200. Additional words, no. Delivery time, no. Commercial rights, yes, up to like $15. Podcast, full podcast right, if someone needs $20 to $50. Okay, now 220 words. Okay, now I have to make it up to additional words. Okay, I have to make it up to like 500 words. क्योंकि मैं पहले 500 word की podcasting करता रहा हूँ, so that's why it needs like additional charges, $100, and for each addition 100 words for like and $50. Delivery time up to like 25 words in a day. 240 words, 250 words in just 2 days. Additional word is 25. Now the save and continue. Now the 5. You said the minimum delivery time include at least the number of words listed in the basic package. Okay. इसको भी 500 ही कर देते हैं. Actually होता ये है कि समटाइम मेरे पॉडकास्टिंग की जो गिग आपने पहले बनाई होती है वो उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहा होता है. आप डिस्क्रिप्शन में
आपने वॉइस लाइक आपने डिस्क्रिप्शन देनी है गिग के बारे में, जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखना है कि रेडियो पॉडकास्ट वॉइस ओवर और लाइक वीडियो वॉइस ओवर और एनीथिंग कमर्शियल वॉइस ओवर, आप यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हो LMS के पोर्टल पे and save and continue. Okay, I have to write to 120 character. Radio shows like I used to have radio shows on any topic that would you like people need to know and work on. So यहाँ भी just keywords की तरह लिखना होता है, yes, यहाँ भी just आप keyword की तरह description में भी लिखते हो, क्योंकि आपकी description भी actually आपको ranking करने में help करती है। यहाँ पे आपने question लिखना है कि what type of podcast you need to know or need to work on, add करेंगे और save कर देंगे। नाउ अब हमने अपनी यहाँ पर गिग अपडेट करनी है इमेज की फॉर्म में और बाकी दो फॉर्म में भी, ठीक है। मैं अब इसको अपनी दैट वाज आवर गिग, तो यहाँ पर मैं गिग बनाऊंगा जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है इंटरनेशनल लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा इंटरनेशनल से लाइक वॉइस ओवर पॉडकास्ट आर्टिस्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे चेंज करेंगे और मैं यहाँ से अब पहले इसको डाउनलोड करूंगा MP4 में, फिर मैं अब इसको डाउनलोड करूंगा PNG में, नाउ द लास्ट में इसको डाउनलोड करूंगा PDF में। Okay, now the last time I'm going to download this one. This PDF form. अब ये तीनों टाइप की जो हैं, सर फॉर्मेट के नेम रिपीट करें, PNG, MP4 एंड PDF। अगर आपको अपनी गिग बहुत तेजी से वर्किंग और रैंक में चाहिए होती है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा वीडियो ओनली। सो हमारे पास जो इसकी वीडियो बनती है, हम इसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। यहाँ पर उसको चाहिए होती है तस्वीर, तो मैंने यहाँ पर PNG अपडेट कर दी, और यहाँ पर चाहिए होता है उसको PDF, तो मैंने उसको यहाँ पर PDF अपडेट कर दिया। ओके, यहाँ पे ऑडियो भी उसको चाहिए थी एक, तो ऑडियो हमने फिलहाल तो नहीं बनाई, इधर मैंने उसको देनी है इमेज एंड यहाँ पर मैंने इसको देना है PDF। ओके, तो PDF में वो फाइल ज़्यादा बड़ी है तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। ओके, दैट्स नॉट वरी अबाउट इट। हाँ जी, आप इसमें बाद में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपलोड एन ऑडियो। अच्छा, यहाँ पर हमें एक ऑडियो भी अपडेट करनी है, और वो ऑडियो जो है आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट यूजिंग माय वॉइस रिकॉर्डर, ये वॉइस रिकॉर्डर, ताकि मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर सकूँ। ओके, रेडी फॉर यू, let me have it, wait for it. अच्छा, तो आपको ये तो आइडिया हो गया ना कि how we gonna make it work with these kind of things। अब मुझे सिर्फ एक वॉइस अपडेट करनी है, जिसके लिए मुझे अपने वॉइस रिकॉर्डर का वेट करना पड़ेगा, ताकि मैं इधर से एक वॉइस ओवर यहाँ पर इसको एक अपडेट करके दे सकूँ। Download updates, it's okay, now we are, hope so, we are good to go. Okay, we are good to
Good to go. Hi, this is Robert for your voiceover artist or the podcast. So do let me know if you need any help. So हमारे पास ये हमारी एक रिकॉर्डिंग अपडेट हो गई. Now I'm going to find कि इसकी लोकेशन क्या है रिकॉर्डिंग की, एंड मैं इसका यहाँ पर नाम चेंज करके वॉइस ओवर कर दूंगा या पॉडकास्ट. पॉडकास्ट तो नहीं, खैर पॉडकास्ट वॉइस ओवर आप जो मर्जी इसमें से रख सकते हैं. And now I'm going to update this to, okay, we have to, okay, voice over को मुझे इधर अपडेट करना है ऑडियो वॉइस के अंदर, एंड मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया. इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं हुआ. डॉक्यूमेंट्स में साउंड रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट एंड अपडेट. This type is not supported, please. उसको MP4 चाहिए. ओके, मैं यहाँ से भी MP4 वैसे ही ढूंढ के इस पे अपडेट कर देता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा. Okay, let me find something in MP4 with a smaller audio. Okay. MP4 में smaller audio 30 MB की पड़ी है, लेकिन ये 30 MB यहाँ पे अपडेट होती है. Let's find out. No, 10 MB से ज़्यादा ये अपडेट नहीं कर रहा. अच्छा खैर, ये यहाँ से हम इसको चीज़ों को अपडेट करेंगे एंड ट्राई कर लेते हैं इसकी एक्सटेंशन को चेंज करके. होप सो दैट विल गोना वर्क. साउंड रिकॉर्डिंग properties and this is .mpa details type of a file. ये एक हमें इशू आ सकता है sometimes. और अच्छा खैर, ये इसी तरह ही इसको आप हम अपडेट करेंगे. अपडेट करने के बाद आप इसको पब्लिश कर दोगे एंड पब्लिश के बाद आपके पास वॉइस ओवर के लिए आ जाएंगे. साइन अप फॉर फ्रीलांसिंग क्लास और एनी अदर सब्जेक्ट. लैपटॉप फ्रीलांसिंग के लिए एसेंशियल है, क्योंकि आप इसको सेल फोन पे काम नहीं कर सकते. सेल फोन पे ये उस तरह काम कभी भी नहीं होगा. असाइनमेंट तो अभी आपको मिल जाएगी. वैसे एक आपके लिए टास्क यही है कि आप लोगों ने एक गिग बनानी है और मुझे वैसे ग्रुप में शेयर कर देंगे कि आपने ये गिग बनाई है, चाहे वो किसी भी तरह की है, चाहे वो किसी भी चीज की है, किसी भी तरह की है. यू जस्ट हैव टू शेयर मी विद दैट गिग कि आपने उस पर ये काम किया है और आप उस पर ये काम करना चाहते हो या ये आप उस पर काम कर सकते हो. यस, यू हैव टू लेट मी नो कि आप इस पे ऐसे काम कर सकते हैं या ये काम आप कर सकते हो उस पे, ताकि हम उस पे फर्दर जो है आगे वर्किंग जो है वो कर सकें या वर्किंग स्टार्ट कर सकें. एक्चुअली ये जो हमने अभी गिग बनाई थी, पर वह हमने इन्हीं गिग्स को 3 फॉर्मेट में हमने एक्सटेंड करना है. आप इस पे कोई भी स्किल को अपडेट कर सकते हो अपनी, लाइक द पॉडकास्ट. आप जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट में मैंने अभी एक चीज छोटी सी रिकॉर्ड भी की और 3 फॉर्मेट्स के अंदर इसको डाउनलोड किया. सो यू जस्ट हैव a little bit of assignment, or you cannot even say the assignment is a task for you guys that you can easily do at your home. कि आपको कोई भी स्किल नहीं भी अगर आती है, if you are a good cook, if you are a good writer, if you are a good voucher, voice over artist, voucher क्या होता है कि आप लोग अगर कोई चीज अच्छी से देख सकते हो और उसमें से गलती निकाल सकते हो. That's another task. Like जैसे वीडियोस के अंदर लोग करते हैं कि उसमें ये मिस्टेक हुई है. यूट्यूबर like they did a lot of things like this way. So वॉइस ओवर भी एक अच्छी चीज है जिसमें आपने अपनी सिर्फ आवाज देनी होती है. यस, यू कैन मेक इट ऑन कैनवा, और आप बाद में इसको फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, anywhere that you can publish, and you will get the audience from anywhere in the world. So this is about the today's session. That I hope that this session, yes, money robotic tools use करना लगे हैं. Money robotics, money robotic tool को use करना
It's not about the money robotics. Yes, Anali. Okay, I got your point, but it's not that way. So can we use a gig of multiple purpose? Yes, we can use any gig for multiple purposes. So there are a lot of things that we can do with the freelancing and Fiverr especially. So that's all for today's session, and I hope that you learned a lot of things. Yes, the recording will be updated on the portal, and yes, you can use your existing email IDs as well, but make sure कि आप अपनी professional IDs बनाने उनसे फायदा आपको ये होगा कि the people will reach you out with your professional email ID, because a personal email ID somehow they won't contact you back, because a freelancing environment is more about the profession. So that's all for today's session. I hope that you learned a little bit from today's session, and I hope that you will all be able to do a little bit task that is assigned in this session. If you're still having any issue regarding making a professional ID, just have to let me know. I can easily help you out in making all those things happen. Thank you.